नीट परीक्षा पेपर लीक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर नारनौल महाराजा अग्रसेन चितवन वाटिका से रावदान सिंह के नेतृत्व में जिला लघु सचिवालय में एडीसी तरुण पावरिया को कांग्रेसियों ने सौंपा। झापन हरियाणा के नारनौल में नीट परीक्षा पेपर लीक एवं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा और दिल्ली जंतर मंत्र पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किए जाने की घोर निंदा इस प्रदर्शन के माध्यम से की गई। सभी प्रदर्शनकारियों के हाथों में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के पोस्टर नजर आए। इन सभी प्रदर्शनकारियों ने आज नारनौल लघु सचिवालय में एडीसी तरुण पावरिया को विज्ञापन सौंपकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग के साथ ही इस पूरे विरोध प्रदर्शन में मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है के नारे गुंजायमान मान रहे थे। इस अवसर पर रावदान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस प्रकार जंतर मंतर पर छात्रों के साथ बर्बरता हुई वह पूर्णतया अन्यायपूर्ण है। आज हर वर्ग भाजपा की दमनकारी नीतियों से परेशान और त्रस्त है। जिस प्रकार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ पुलिस ने व्यवहार किया वह दर्शाता है कि आज प्रजातंत्र नाम की कोई चीज इस देश में नहीं बची है। भारतीय जनता पार्टी हर कार्य को तानाशाहपूर्ण तरीके से करती है। एक गरीब आदमी अपने बच्चों को साल भर पढ़ाता है और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। इसी बात से याद होकर 27 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। सरकार ने ईश्वर कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि पेपर लीक करने वाले को प्रोत्साहित किया, जिसका विरोध आज सारे देश भर में है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है, बल्कि राम जिनका नाम उसके साथ भी लूटपाट का काम कर रही है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस सरकार से क्या अपेक्षा की जा सकती है। इसी बात का विरोध करने के लिए आज हम एकत्रित हुए। हमारे माननीय नेता राहुल गांधी ने विरोध का बिगुल बचा रखा है। इस विरोध के चलते आज हम यहाँ पहुँचे थे। आप तो काफी तादाद में पहुंचे, क्या कहें? देखिए, कहने का मतलब ये है कि इस देश के अंदर प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर काम को तानाशाहपूर्ण तरीके से करती है। तो हमारे नौजवान बच्चों का भविष्य किस तरह से बिगाड़ा इन्होंने। एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक गरीब इंसान अपने बच्चों को मजदूरी करके पढ़ाता है और पता लगता है कि पेपर लीक हो गया तो वो शायद इस बात की उसको एक तरह से घुटन होती है। 27 बच्चों ने उसी घुटन के चक्कर के अंदर आत्महत्या कर ली। इसका जिम्मेवार कौन है? ये सारा कार्य सरकार की अनदेखी की वजह से है। सरकार ने बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि उनको प्रोत्साहन दिया, क्योंकि आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस बात का विरोध पूरे देश में है और उस बात को लेके संसद को भी हमारे एमपी नहीं चलने दे रहे, जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल जी के नेतृत्व के अंदर, और वो ये बात को साबित कर रहे हैं कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी न केवल बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है बल्कि राम जिसका नाम उसके साथ भी लूटपाट का काम कर रही है। तो अंदाजा लगा सकते हो कि इस सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर आए थे। हमारे माननीय नेता राहुल जी ने पूरे देश के अंदर एक विरोध का बिगुल बजा रखा है। उसी बिगुल के संदर्भ में हम यहाँ पर पहुंचे थे अपना प्रदर्शन करने। ये जो शक्ति प्रदर्शन है ये खाली रावदास जी का है या कांग्रेस? नहीं, पूरे कांग्रेस का। राहुल जी की, सुनो मेरी बात, राहुल जी की अपनी पार्टी का है, क्योंकि इसमें न तो प्रदेश अध्यक्ष है, मैं बताता हूँ, ब्लॉक के कई प्रधान हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रभारी जी के साथ 5-5 जिलों का दौरा करने पे थे। उनकी व्यस्तता वहां थी, उन्होंने पंचकुला के अंदर इसका प्रदर्शन किया। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सारे इनमें से कौन सा आदमी आपको कांग्रेस से नजर नहीं आ रहा। ये समस्त कांग्रेस का। इतने बड़े शक्ति प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष होना बहुत जरूरी है। उनका अपनी कार्य व्यवस्थाएं थी, उनके आगे से प्रोग्राम डिक्लेयर किए हुए थे, इसलिए इसमें आप उधर मत ले जाइए इस बात को। आप इस बात की ताकत को रखिए कि हम विरोध किसका कर रहे हैं, किस बात के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हम एक हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में एक है, एक रहेगी, ताकत और सत्ता परिवर्तन करके रहेगी। आज का जो प्रदर्शन था ये जनता की कांग्रेस का प्रदर्शन था, किसी नेता का नहीं था। तो आप समझिए कि जनता में कितना आक्रोश है। और राहुल गांधी जो है वो आम जनता के प्रतिनिधि हैं और संसद में है। तो जब आम जनता, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता जाग उठेगा तो उसे किसी नेता की जरूरत ही नहीं है। कोई आए ना आए, ये प्रदर्शन होते रहेंगे और चलते रहेंगे। क्या लगता है इस शक्ति प्रदर्शन से इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? शक्ति प्रदर्शन ये कोई किसी पार्टी के विरोध में नहीं है। शक्ति प्रदर्शन जो है जनता की शक्ति का प्रदर्शन है कि जनता में कितनी शक्ति है कि वो मोदी को किस तरह से खिलाफत कर सकती है, किस तरह से मोदी का
प्रतिकार कर सकती है, इस चीज का ये शक्ति प्रदर्शन है। तो इसमें माना जाए कि प्रधान का जो इस्तीफा है उसके लिए ज्यादा सबूत दी जा रही है, उसको प्रधान का धर्मेंद्र प्रधान जो है। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी जो बताइए एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको एजुकेशन का ABCD नहीं पता। पढ़े लिखे आदमी होते तो शायद अब कर लेते। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी किसी के भी इस्तीफे से बहुत डरते हैं, क्योंकि अगर एक इस्तीफा हो गया किसी का तो सारे के सारे मंत्री इस्तीफा दे देंगे।